हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एमसीसी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से आप लोगों के लिए एक नया सेगमेंट साइंस का क्लास स्टार्ट हो रहा है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। इस सेगमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यह सेगमेंट बहुत ही पसंद आएगा और आने वाले हर एग्जाम्स में साइंस के क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि साइंस के 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी से मोस्टली ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं सबसे पहले बायो के सेगमेंट को ले रही हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से यह कहना चाहूँगी कि आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें और आंसर देने का प्रयास करें। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें और मैं आपके डाउट्स को ज़रूर क्लियर करने का प्रयास करूँगी और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या होता है? जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। ठीक है। बायोलॉजी। बायोलॉजी वर्ड जो है ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस का अर्थ होता है लाइफ अर्थात जीवन, लोगोस का अर्थ होता है स्टडी अर्थात अध्ययन, जिसमें हम जीवन से संबंधित अध्ययन करते हैं, बायोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? पहला ऑप्शन है लैमार्क, सेकंड ऑप्शन ट्रेवेरेनस, थर्ड ऑप्शन 1 व 2 दोनों, फोर्थ ऑप्शन ना तो 1 ना तो 2। तो अपना आंसर जल्दी दीजिए आप लोग, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो जीव विज्ञान शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वह लैमार्क व ट्रेवेरेनस दोनों ने मिलकर किया था सन 1801 ईस्वी में। ठीक है। लैमार्क जो है फ्रांस के हैं, ट्रेवेरेनस जर्मनी के हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। फूलों के अध्ययन को कहते हैं? पहला ऑप्शन फ्रेनोलॉजी, सेकंड ऑप्शन एंथोलॉजी, थर्ड ऑप्शन एग्रोस्टोलॉजी, फोर्थ ऑप्शन पेलिनोलॉजी। तो फूलों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 देख रहे हैं, फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत हम मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन करते हैं। ठीक है। एंथोलॉजी के अंतर्गत हम फूलों का अध्ययन करते हैं, एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत घास से संबंधित अध्ययन करते हैं और पेलिनोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन करते हैं। तो फ्रेंड्स बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है एंथोलॉजी ये राइट आंसर है। ठीक है। फूलों का अध्ययन हम एंथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? पहला ऑप्शन पारिस्थितिक विज्ञान, सेकंड ऑप्शन आनुवांशिकी, थर्ड ऑप्शन जननांकी, फोर्थ ऑप्शन वायरस विज्ञान। तो आपको बताना है कि कौन सा विषय है जो जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। तो पारिस्थितिक विज्ञान। पारिस्थितिक विज्ञान के अंतर्गत हम जीवों तथा पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। आनुवांशिकी के अंतर्गत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षणों का अध्ययन करते हैं। जननांकी के अंतर्गत हम जनसंख्या एवं मानव समुदाय के समस्त निर्धारक तथ्यों तथा उनके परिणामों का अध्ययन करते हैं और वायरस विज्ञान के अंतर्गत हम विषाणुओं से संबंधित अध्ययन करते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट आंसर हो जाएगा। जननांकी के अंतर्गत हम जनसंख्या एवं मानव समुदाय के समस्त निर्धारक तथ्यों तथा उनके परिणामों का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण एवं बनावट, उसमें पाए जाने वाले परिवर्तन तथा परिवर्तन के उत्तरदायी कारणों जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, क्षेत्रीय संचरण और सामाजिक गतिशीलता का भी अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं? पहला ऑप्शन है इथनोलॉजी, सेकंड ऑप्शन इथनोग्राफी, थर्ड ऑप्शन इथोलॉजी, फोर्थ ऑप्शन एथिक्स। तो हमको बताना है विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं। तो एक एक ऑप्शन को लेते हैं। पहला ऑप्शन है इथनोलॉजी। इथनोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। इथनोग्राफी के अंतर्गत किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन करते हैं। इथोलॉजी के अंतर्गत मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करते हैं और एथिक्स के अंतर्गत नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। तो फ्रेंड्स कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इथनोलॉजी राइट आंसर है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा इसका आंसर कौन सा है। क्वेश्चन है, रेशम कीट पालन को कहते हैं? पहला ऑप्शन एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर। तो आपको बताना है रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं।
तो हम एक एक ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है एपीकल्चर। एपीकल्चर के अंतर्गत हम व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में परागण हेतु मधुमक्खी पालन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर के अंतर्गत कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन किया जाता है। और फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है सेरीकल्चर राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन को इस मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं। ऑप्शन है बायोनिक्स, सेकंड ऑप्शन बायोनॉमिक्स, थर्ड ऑप्शन बायोनॉमी, फोर्थ ऑप्शन है बायोमेट्री। तो आपको कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिए। तो एक एक वर्ड्स को हम लेते हैं। बायोनिक्स, बायोनिक्स के अंतर्गत जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति का अध्ययन करते हैं। बायोनॉमिक्स के अंतर्गत हम जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन करते हैं। बायोनॉमी के अंतर्गत जीवन के नियमों का अध्ययन करते हैं। और बायोमेट्री के अंतर्गत गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बायोनिक्स जो है राइट आंसर हो जाएगा। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को बायोनिक्स कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है उनको बताना है। ठीक है, कोई एक गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है एपीकल्चर, शहद की मक्खी, सेरीकल्चर, सिल्क वर्म, पिसीकल्चर, लाख का कीड़ा, हॉर्टिकल्चर फूल। तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो क्या एपीकल्चर के अंदर हम शहद की मक्खी का पालन किया जाता है। हाँ, तो ये सही है। एपीकल्चर के अंतर्गत हम शहद की मक्खी होती, सही है। सेरीकल्चर के अंतर्गत सिल्क वर्म या रेशम कीट का पालन करते हैं। पिसीकल्चर के अंतर्गत हम मत्स्य पालन करते हैं। और हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत हम फूल, फल और सब्जी तथा मसालों की खेती करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पिसीकल्चर के अंतर्गत हम मत्स्य पालन करते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है। ऑप्शन है सिल्क, सेकंड ऑप्शन केचुआ, थर्ड ऑप्शन शहद, फोर्थ ऑप्शन है अंगूर। तो जल्दी से ऑप्शन आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है अंगूर जो है विटीकल्चर के अंतर्गत आता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कीट संवर्धन क्या है। पहला ऑप्शन है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, सेकंड ऑप्शन जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, थर्ड ऑप्शन मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, फोर्थ ऑप्शन है कीटों को मारने का विज्ञान। तो आपको बताना है कीट संवर्धन क्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट आंसर है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। ठीक है, कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। केचुआ जो है कृषकों का मित्र कहा जाता है और इसे भूमि की आंत भी कहा जाता है, क्योंकि केचुआ जो है खाद और वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों में भरपूर एक उत्तम जैव रासायनिक उर्वरक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हिमेटोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पहला ऑप्शन अस्थियों का अध्ययन, सेकंड ऑप्शन तंत्रिका तंत्र से अध्ययन, तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन, थर्ड ऑप्शन है कीटों का अध्ययन, फोर्थ ऑप्शन है रुधिर का अध्ययन। तो हमको बताना है हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं। तो अस्थियों का अध्ययन जो है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और तंत्रिका तंत्र से जो संबंधित अध्ययन है ये न्यूरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। कीटों का अध्ययन जो हम एंटोमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और रुधिर का जो अध्ययन है ये हीमेटोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। रुधिर हमारा लाल जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसी वर्ड से हीमोग्लोबिन वर्ड से ही लेके हीमेटोलॉजी बना है। तो रुधिर का अध्ययन हम हीमेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। पहला ऑप्शन है शिशु, सेकंड ऑप्शन है महिलाएं, थर्ड ऑप्शन है त्वचा की बीमारी, फोर्थ ऑप्शन है वृद्ध। आपको बताना है जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वृद्ध व्यक्तियों का, ये सही हो जाएगा। जेरेंटोलॉजी जीव विज्ञान की एक उपशाखा है जिसका संबंध वृद्ध व्यक्तियों से है। वृद्धावस्था में मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं
तथा शरीर के अंग भी युवावस्था की तरह कार्य नहीं कर पाते। आज के वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मनुष्य में बुढ़ापा या जीर्णता लाने के लिए शरीर में कौन कौन से क्रियात्मक परिवर्तन उत्तरदायी हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, फलों की खेती पोमोलॉजी। तो आपको बताना है कौन सा एक गलत है। ठीक है, खेती और खेती का नामकरण है। तो फूलों की जो खेती करते हैं वो फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत आता है, ये राइट है। फसलों की खेती जो है एग्रोनॉमी के अंतर्गत आता है, ये भी सही है। सब्जियों की खेती जो है ये हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत नहीं आता, ये ओलेरीकल्चर के अंतर्गत आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है यही गलत हो जाएगा। ठीक है, और फलों की खेती जो है पोमोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो आपको पता चल गया कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही है, सब्जियों की खेती आप ओलेरीकल्चर के अंतर्गत करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं, सॉरी दोस्तों, बताना कौन सी जोड़ी सुमेलित है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है लेक्सिकोग्राफी, इसमें शब्दकोश का संकलन होता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है फिलोलॉजी, इसमें डाक टिकटों का संग्रह होता है। थर्ड ऑप्शन है एंटोमोलॉजी, मानव शरीर का अध्ययन होता है। और फोर्थ ऑप्शन है आइकोनोग्राफी, कीट पतंगों का अध्ययन। तो आपको बताना कौन सा एक सही है, कोई एक सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी अपने आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो लेक्सिकोग्राफी के अंतर्गत हम शब्दकोश का संकलन करते हैं। ठीक है, और फिलोलॉजी के अंतर्गत हम भाषा की संरचना एवं विकास एवं इतिहास का अध्ययन करते हैं। और एंटोमोलॉजी के अंतर्गत हम कीटों का अध्ययन करते हैं। आइकोनोग्राफी के अंतर्गत हम प्रतिमाओं तथा चित्रकला का अध्ययन करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता चल गया होगा कौन सा ऑप्शन राइट है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है ये राइट आंसर है। लेक्सिकोग्राफी के अंतर्गत हम शब्दकोश का संकलन करते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? आपको बताना है जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। पहला ऑप्शन है मेंडल का नियम, सेकेंड ऑप्शन है जैव विकास, थर्ड ऑप्शन है डीएनए संरचना, फोर्थ ऑप्शन है आनुवांशिकता और विचरण। तो जल्दी से आप आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है आनुवांशिकता और विचरण, ये राइट आंसर हो जाएगा। जेनेटिक्स या आनुवांशिकता जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों के आनुवांशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागत विचरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन है वायुमंडल से, मिट्टी से, प्रदूषण से, बीज से। तो आपको बताना है राइट आंसर कौन होगा। जल्दी से कमेंट कीजिए, आंसर बताइए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से आप सही कर सकते हैं। तो फ्रेंड बता दें, पेडोलॉजी के अंतर्गत हम मिट्टी का अध्ययन करते हैं। ठीक है, पेडोलॉजी के अंतर्गत हम मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन करते हैं। मृदा एक भौतिक घटक है जिससे हरे पौधे कच्चे पदार्थ के रूप में जल एवं खनिज लवण प्राप्त करते हैं। मिट्टी भौतिक चट्टान के अक्षय से निर्मित होती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? आपको बताना है अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं। तो पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रियोलॉजी, सेकंड ऑप्शन है ओरोलॉजी, थर्ड ऑप्शन है सेरोलॉजी, फोर्थ ऑप्शन है जियोलॉजी। तो जल्दी से आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम एक एक ऑप्शन को लेते हैं। ऑस्ट्रियोलॉजी, ऑस्ट्रियोलॉजी के अंतर्गत हम अस्थियों या हड्डियों का अध्ययन करते हैं। अस्थियों को हड्डी भी कहा जाता है। ठीक है, ओरोलॉजी के अंतर्गत हम पर्वतों का अध्ययन करते हैं। और सेरोलॉजी के अंतर्गत हम रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। जियोलॉजी के अंतर्गत हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन करते हैं। तो फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? ऑप्शन नंबर 1 जो है ये राइट हो जाएगा, ऑस्ट्रियोलॉजी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 है सर्पेंटोलॉजी, सेकंड ऑप्शन ऑर्निथोलॉजी, थर्ड ऑप्शन हार्पेंटोलॉजी, फोर्थ ऑप्शन इक्थियोलॉजी। तो आपको बताना है सर्पों के विषय में जानकारी हम किसके अंतर्गत प्राप्त करते हैं। ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए। तो पहला ऑप्शन लेते हैं सर्पेटोलॉजी, इसके अंतर्गत हम सर्पों का अध्ययन करते हैं। ठीक है,
ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं। और हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत हम उभयचर तथा सरीसृपों का अध्ययन करते हैं। इक्थियोलॉजी के अंतर्गत हम मछलियों का अध्ययन करते हैं। तो फ्रेंड आपको पता चल गया होगा कौन सा ऑप्शन राइट है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सर्पेंटोलॉजी राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, पर्वतों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। आपको बताना है पर्वतों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। पहला ऑप्शन ऑस्ट्रियोलॉजी, सेकंड ऑप्शन ओरोलॉजी, थर्ड ऑप्शन जियोलॉजी, फोर्थ ऑप्शन सेरोलॉजी। तो जल्दी से आंसर दीजिए। अभी हम ऊपर आपको इसका आंसर बताए हैं तो आप लोग को पता चल गया होगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, हड्डियों का। ओरोलॉजी के अंतर्गत हम पर्वतों का। और जियोलॉजी के अंतर्गत हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन करते हैं। और सेरोलॉजी के अंतर्गत हम रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। तो फ्रेंड आपको पता चल गया होगा कौन सा ऑप्शन सही है। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ओरोलॉजी, ये एकदम राइट आंसर है। पर्वतों का अध्ययन हम सेरोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जंतु विज्ञान के जनक किसे माना जाता है। ये तो सबको पता होगा, जंतु विज्ञान के जनक किसे माना जाता है। अरस्तु, हेरोडोट्स, थियोफ्रास्टस, लैमार्क। तो फ्रेंड जल्दी से आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा। जंतु विज्ञान के जनक जो हैं ये अरस्तु हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सब्जियों के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं। सब्जियों के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन फ्लोरिकल्चर, सेकंड ऑप्शन पोमोलॉजी, थर्ड ऑप्शन हार्टिकल्चर, फोर्थ ऑप्शन जो है ओलेरीकल्चर। तो फ्रेंड जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो एक एक वर्ड को लेते हैं। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत हम सजावट के लिए काम आने वाले फूलों का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी के अंतर्गत हम फलों की खेती करते हैं। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत हम फूल, फल, सब्जी तथा मसालों की खेती करते हैं। ओलेरीकल्चर के अंतर्गत हम सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों का अध्ययन करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, सब्जियों का अध्ययन जो हम ओलेरीकल्चर के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हिस्टोरिया एनिमेलियम किसकी पुस्तक है। ऑप्शन है थियोफ्रास्टस, सेकंड ऑप्शन अरस्तु, थर्ड ऑप्शन लैमार्क, फोर्थ ऑप्शन है डार्विन। तो फ्रेंड जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। हिस्टोरिया एनिमेलियम किसकी पुस्तक है। तो आपको बता दें हिस्टोरिया एनिमेलियम जो है ये अरस्तु की पुस्तक है। ठीक है, अरस्तु ने अपनी इस पुस्तक में लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हिस्टोरिया प्लेंटेरम किसकी पुस्तक है। बताना है हिस्टोरिया प्लेंटेरम किसकी पुस्तक है। पहला ऑप्शन है हेरोडोट्स, सेकंड ऑप्शन लैमार्क, थर्ड ऑप्शन थियोफ्रास्टस, फोर्थ ऑप्शन है डार्विन। तो जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो है थियोफ्रास्टस ये राइट आंसर है। हिस्टोरिया प्लेंटेरम जो है थियोफ्रास्टस का है और वनस्पति विज्ञान के जनक भी थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया ऊपर, आपको आंसर पता चल गया होगा। पहला ऑप्शन है थियोफ्रास्टस, सेकंड ऑप्शन लैमार्क, थर्ड ऑप्शन ट्रेवेरेनस, फोर्थ ऑप्शन अरस्तु। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट आंसर है। वनस्पति विज्ञान के जनक जो है थियोफ्रास्टस हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रोगों की प्रकृति, लक्षण व कारकों का अध्ययन किया जाता है। आपको बताना है कि रोग की प्रकृति, लक्षण व कारक का अध्ययन किस शाखा में करते हैं। तो पहला ऑप्शन पैथोलॉजी, सेकंड ऑप्शन वायरोलॉजी, थर्ड ऑप्शन सेरोलॉजी और फोर्थ ऑप्शन मेमोलॉजी। तो आपको बताना कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो हम एक एक ऑप्शन को ले लेते हैं। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी के अंतर्गत हम रोगों की प्रकृति, लक्षण व कारकों का अध्ययन करते हैं। वायरोलॉजी के अंतर्गत हम विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। सेरोलॉजी के अंतर्गत हम रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं और मैमोलॉजी के अंतर्गत हम स्तनधारियों का अध्ययन करते हैं। तो फ्रेंड्स जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं। पहला ऑप्शन जंतु जीवाश्म का, सेकंड ऑप्शन शैवाल का, थर्ड ऑप्शन फफूंदी का, फोर्थ ऑप्शन है पादप जीवाश्म का। तो जल्दी से आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा।
तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है पादप जीवाश्म ये राइट हो जाएगा। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत हम पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आप लोग बहुत ही इंजॉय के साथ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।